जय माँ भगवती भुवनेश्वरी मदद करें और सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें माता रानी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए, मेरी भगवती भुवनेश्वरी का मैसेज क्या है आपके लिए, और श्री राधे कृष्ण का मैसेज क्या है यूनिवर्स प्लीज़। यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, एंजल्स गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी। थैंक यू यूनिवर्स। आज का मैसेज ये है कि प्यार से रहिए, कोई भी छल छलावा मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं डील कर रहे हो, यूनिवर्स ये कह रहे हैं जुड़िए, ठीक है। अपने मन को शांत रखिए। आप जो भी काम कर रहे हो उस उसको एकदम मजबूती से कीजिए। जैसे मतलब उसको ऐसा काम करो कि कहीं घाटा होने का वो ना हो, ठीक है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ मत करो। पहले उस चीज़ की जानकारी ले लो कि क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो। ये यूनिवर्स का मैसेज है। और अगर आप निश्चल भाव से किसी काम को करते हो, निश्चल भाव से, ईमानदारी से, तो आज ये दिन आपके लिए ही होगा फिर, और आपकी जीत निश्चित होगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है। निश्चल भाव से करिए जो भी कर रहे हो आप। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस पे भरोसा करना सीखें, ठीक है। कोई प्यार में कोई कंडीशन मत रखिए, कोई भी बाउंड्री मत रखिए। एकदम निश्चल भाव से स्ट्रॉन्ग रहिए, उस चीज़ की बुनियाद को मजबूत कीजिए, ठीक है। और अगर मैरिड लाइफ है तो एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए। ये शक करना ये नहीं है। अगर आप एक दूसरे पे यूनिवर्स का मैसेज है कि ये भगवान ने जोड़ियाँ बना के भेजी हुई हैं, इन पे भरोसा करिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे के लिए। तो यही है यूनिवर्स का मैसेज है आज आपके लिए। निश्चल रहना है। कोई छल कपट द्वेष भावना किसी भी रिश्ते के लिए मत रखिए, ठीक है। और भगवान की भक्ति में लीन होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी आएगी आपके घर पे। कुछ लोगों के लिए ये है यूनिवर्स का कि अगर आप सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं से अगर आप यूनिवर्स की शरण में जाते हो, उस परमात्मा की शरण में जाते हो, तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा। आज कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा आपके लिए। तो कुछ कर्म करिए, कुछ धर्म करिए, कुछ उस भगवान की शरण में रहिए, उस भगवान के भी नाम जपते रहिए। जब हम कोई कर्मा करते हैं ना, कुछ कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलता है, क्योंकि मिलता ही मिलता है। आप कई लोग होंगे ना जो ये सोचते हैं कि भई भगवान नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं है। अरे भगवान है भाई, भगवान है, ठीक है। भगवान नहीं होते तो आप दुःख और सुख का अनुभव नहीं करते। ज़िंदगी में दुःख आता है, सुख आता है, तो ये नहीं कर पाते, क्योंकि उसने आपके कर्मा के हिसाब से आपको इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। और इसलिए आप अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, अपने जिस भी देवी देवता को मानते हो, उसका धन्यवाद कीजिए। क्योंकि हमें नहीं है पता हम कितना बड़ा गुनाह करके यहाँ आए होंगे, कितना बड़ा कर्म किया होगा हमने, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर बुरा कर्म किया है तो उसके हिसाब से हमें भगवान, अगर ज़िंदा हैं हम, अपने हाथ पैरों पे सलामत हैं, सही हैं, तो उसका शुक्रिया करो, उस भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान धन्यवाद, क्योंकि उसने इतना बड़ा, तुमने इतना बड़ा गलत कर्म किया होगा या कुछ भी किया होगा गलत, उसकी सज़ा आपको
कम दी है उसने उस हिसाब से, क्योंकि सुरक्षित हो ना, जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, उसका हमेशा उस भगवान का धन्यवाद कीजिए और उस ईश्वर की शरणागत रहिए। अगर आप दिन भर इतने बिजी हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है, चलते चलते भी अगर क्षण भर के लिए भी चलते चलते भी आप मतलब इतना भगवान को नहीं याद करते हो, क्योंकि आपके दिल दिमाग में यही रहता है कि मेरा काम है, मेरा ये है, अगला कदम ये करना है, आगे ये करना है, वो करना है। चलते चलते जोत बत्ती हो गई, चलते चलते ही आपने उसका नाम लिया। क्षण भर के लिए बिना उससे कुछ मांगे आप उसके हो जाइए, उस परमात्मा के, उस अपने आराध्य के, जिसकी आप पूजा करते हैं, उस भगवती भुवनेश्वरी के हो जाइए। वो भगवान अपने आंचल में ऐसे आपको छुपा लेता है, ऐसे अपनी दया दृष्टि दिखाता है। बस क्षण भर के लिए उसी के लिए बिना कुछ मांगे उसके हो जाओ। बस क्षण भर के लिए उसने हमें यहाँ भेजा है, क्या हम थोड़ा सा भी उसका नाम नहीं ले सकते? क्षण भर के लिए कह रही हूँ मैं, ये नहीं कहती हूँ कि घंटों आप पूजा पाठ करो, घंटों बैठ के आप जप करो। बस क्षण भर के लिए उसका नाम लेके देखो, बिना स्वार्थ के, बिना हम लोग जब भी भगवान की जोत जलाते हैं या जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हे भगवान, मेरे इसको सकुशल रखना, मेरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो प्रभु। लेकिन हम क्या करते हैं? उसका नाम निस्वार्थ भाव से नहीं लेते हैं कभी भी। बस कुछ ना कुछ मांगने की चाह होती है, कुछ ना कुछ मांगने की चाह है कि बस इससे मांगना है, ये देंगे। और जब किसी को नहीं मिलता है तो वो मुंह भी फेर लेते हैं ईश्वर से, उस भगवान से, कि नहीं, कोई भगवान नहीं होता, मेरा तो इतना लॉस हो गया। अरे लॉस इसलिए हुआ आपका क्योंकि आपने अपना कर्मा क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करके आए हो, इसलिए आपका लॉस हो रहा है। इसलिए आप अगर किसी को प्यार में दगा मिला है, प्यार में किसी ने किसी के साथ चीटिंग की है, तो आप उस जन्म में उससे चीट कर चुके हो, आप उस जन्म में उसके साथ खेल चुके हो। कोई आपको किसी रिश्ते में आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना इतना परेशान कर रहा है, तो आप उसे कर चुके हो उस जन्म में। ठीक है? तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप सद्कर्म करते जाइए और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। क्षण भर के लिए उस भगवान का नाम ले लीजिए। 1 सेकंड के लिए लो, 1 सेकंड के लिए ले सकते हो आप। भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ है, वही बहुत है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ भगवती भुवनेश्वरी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे अपने इष्ट को क्षण भर उसके लिए तो जियो, जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई है, जिसने रिश्ते नाते रीति रिवाजों से आपको अवगत करवाया है, उसके लिए जिए। क्षण भर के लिए उस ईश्वर के लिए नहीं है आपके पास टाइम। आजकल इतने बिजी लोग हैं, मैंने कल भी रीडिंग में बताया था कि जो पिछला जो दुख हो गया, जो घाटा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उस आज जो मैं बोल रही थी, जो भोजन की थाली है उस पे ध्यान नहीं रहता। वो जो कमाई करके लेके आए हैं उस खाने पे उनका ध्यान ही नहीं रहता कि कैसे खाना है, क्या है ना? उसे देखने का, जिसके लिए इतना खून पसीने की कमाई जो आपकी है, जिसके लिए इतना खून पसीना बहाया आपने, आप उस भोजन को ही नहीं खा पाते ढंग से। कुछ लोगों का ये रहता है कि कल हमने ये नुकसान हो गया, कल इसने ये कर दिया मेरे साथ, वही उसी दुख में, और आज का जो सुख है, जो थाली है आपकी भोजन की, उसे आपने छोड़ दिया। आज का जो सुख है, आज जो एंजॉय करना था, उसे आप भूल गए। कुछ लोगों का ये है, कुछ लोग तो ऐसे महान हैं कि जो कल कल जो हुआ ही नहीं है अभी तक, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कल कल क्या होगा हमारे साथ, कल मैं ये डील कर पाऊंगा। और खाना खा रहे हैं और खाते समय बस दिमाग में वही चलता है। यही तो है कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो, उस टाइम उसी चीज़ के लिए हो जाओ, उसी जो भी कर्म कर रहे हो उस टाइम उस कर्म के लिए बन जाओ।
कोई दूसरा तीसरा कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे का मत सोचो कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो इसमें ही जिए, जो चल रहा है उसी में जीना सीखिए। आगे का मैं ये नहीं कहती कि आगे की कोई प्लानिंग मत करो, करो, लेकिन उससे अपने ऊपर हैवी मत होने दो, कभी भी नहीं। जो पीछे गया है उसे डिलीट करो, वो क्या था, उससे अच्छी-अच्छी चीज़ें, उससे अच्छा-अच्छा सबक सीखिए। आगे वो काम आएगा आपके, ठीक है? आगे के लिए ये है कि आगे जो होना है वो हमें नहीं है पता। हाँ, हम प्लान कर सकते हैं कि ये करना है, वो करना है, होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है? और आगे का सोचिए, आगे सब अच्छा होगा, सोच को अच्छी रखेंगे तो सब अच्छा ही होगा आगे भी। तो आज के लिए इतना ही, सब अच्छा होगा। हरि नाम का जप कीजिए, हरि नाम में डूब जाइए, उस परमात्मा की शरण में रहिए। जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी धर्म के इष्ट को आप मानते हो, उसी धर्म के इष्ट में आप लीन हो जाइए, क्षण भर के लिए उसके हो जाइए। जैसे मैंने भोजन की थाली का बताया था, जैसे जिस कर्म को कर रहे हो उस टाइम थोड़ा तो उस टाइम उसको तो दो। उस जैसे खाने की थाली को ठोकर मार के चले जाते हो, कई लोग हैं ऐसे जो खाने को ऐसे, अरे जिस खाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और वो आप उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है? यही काम यही यही होता है शादी के लिए भी। अगर आप जिस बंदे से शादी करना चाहते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, अगर वो आपको मिल भी जाए, अगर आप वो आपको मिल जाता है, उससे आपकी शादी हो जाती है, तो क्या करते हैं आप लोग? कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्या करते हैं? उसका साथ नहीं निभाते हो, क्योंकि वो तो आपके पास है ना ऑलरेडी। अब तो घर पे आ गई है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, उसकी केयर करना छोड़ देते हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, जो भी हो, एक-दूसरे की केयर करना छोड़ देते हो, क्योंकि वो अवेलेबल है, आपके पास है, कहीं नहीं जाने वाले या जाने वाला, ठीक है? उसकी केयर करो, अपने पार्टनर की। अगर आपने इतनी मेहनत की है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसकी केयर करें, उसको ध्यान में रखें, है ना? ऐसा ही है, जब ये भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो उसकी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, उसने सारी चीज़ें रची हुई हैं हमारे लिए, सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, जन्म से ही कर देता है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, तो हमारे खाने-पीने की, साँस लेने की सारी व्यवस्थाएँ कर चुका होता है वो, ठीक है? तो उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस महाशक्ति, महादेवी माँ भुवनेश्वरी का धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि उसने हमें यहाँ लेके आई है इस दुनिया में। उसने हर पल हमारा साथ दिया है, बस हम ही लोग छोड़ देते हैं। सेम वैसे ही जैसे माँ-बाप अपने बच्चों के लिए दिन-रात एक करते हैं, ऐसे ही तो है भगवान भी, है ना? क्या करते हैं हम कलयुगी लोग क्या कर रहे हैं? माँ-बाप हमारे लिए इतना संघर्ष करते हैं, इतनी इतनी ना धूप देखते हैं, ना छाया, ना गर्मी, ना बारिश, कुछ नहीं देखते, बस लगे रहते हैं कि इन पे निछावर कर देते हैं अपने बच्चों पे अपनी ज़िंदगी को, है ना? सारी व्यवस्थाएँ कर देते हैं, चाहे माँ-बाप भूखे सो रहे हैं, अपने शौक हर चीज़ का त्याग कर देते हैं, हर चीज़ का त्याग कर देते हैं माँ-बाप। और हम क्या करते हैं लास्ट में जब सक्सेस हो जाते हैं, अरे आपको पता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। हम उन्हें टोकने लग जाते हैं, आपने क्या हमारे लिए किया? क्या आप कर रहे हो हमारे लिए? क्यों क्यों माँ-बाप उन्हें अपनी मेहनत लगती है और माँ-बाप की मेहनत नहीं लगती है। बड़े दुःख की बात है ये। लेकिन ये एक सर्कल है, आज आप चल रहे हो इस सर्कल के हिसाब से। आज ये सर्कल आपके माँ-बाप ने किया है कंप्लीट, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे ही आप भी कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, फिर कल आप भी बच्चों के साथ भी करोगे। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर यहीं दिख जाता है इसी दुनिया में, ठीक है? पास्ट माँ-बाप, प्रेज़ेंट आप और फ्यूचर आपके बेटा, बहू, नाती, पोते, ये फ्यूचर है। यही है कर्म, ये कर्म भूमि है, इसलिए कर्म अच्छे कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कर्म अच्छे कीजिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और आज
यूनिवर्स का मैसेज ये है, जो हारे हुए हैं, जो परेशान हैं, बस उनसे यही मैसेज है यूनिवर्स का, उस माँ भगवती का, कि आज आप बिल्कुल जीत की ओर हो। बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हो और सोच समझ कर ही उठाना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। यूनिवर्स आपके साथ है, माँ भगवती भुवनेश्वरी आपके साथ है। सबका कल्याण कर माँ भगवती भुवनेश्वरी सबको सद्भावना दे, सद्बुद्धि दे माँ, सबके बिगड़े काम बना दे मैया। बस जिसके पास संतान ना हो उसको संतान दे माँ। अपनी कृपा बनाए रखे माँ भगवती भुवनेश्वरी। जय हो, जय हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है, और प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे एनर्जी कनेक्ट होती है और मेरी डे बाय डे जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाती है। मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ और आपके लिए। थैंक यू। खुश रहिए।